आपको याद ही होगा, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और खूब वादे निभाने की बातें की थी, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो भारत ने भी आओ देखा ना ताओ सीधे ऑर्डर ही कैंसिल कर डाले हैं। तो वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान जो खूब अमेरिका में गले मिल रहे थे, आज बांग्लादेश ने ही कह दिया हमसे माफ़ी मांगो। दरअसल हुआ यह है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तानी पीएम के बीच मुलाकात हुई थी तो कईयों को तो ये लगा कि दोनों देशों को एक साझेदार मिल गया है। एक के अगले टायर में हवा नहीं है तो दूसरे के पिछले टायर में। कहने का मतलब इनका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने खूब कोशिश की कि सार्क को जीवित कर लिया जाए, पर भारत ने इनके प्लान पर ही पानी फेर दिया। तो वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद ने हाल ही में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन 1971 के युद्ध को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी रिश्तों को सुधारने के लिए हिम्मत दिखाते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहीं तौहीद ने यह भी बताया कि बांग्लादेश 1971 की भयानक यादों को भूल नहीं सकता है। यही नहीं, बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान 1971 में निहत्थे बांग्लादेशियों पर किए गए अत्याचारों के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। वहीं बांग्लादेश ने यह भी कहा कि जहां जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अपनी करनी के लिए माफ़ी मांग सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। मतलब यहाँ अमेरिका में हाथ क्या मिलाया, ये तो अब गले ही पड़ लिए हैं। देखा जाए तो 4 दिन नहीं हुए और इनकी दोस्ती में अभी से ही दरार पड़ने लगी है। वैसे बांग्लादेश को भी अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ वहाँ हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार अब कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो बांग्लादेश को भी भारत से माफी मांगनी चाहिए। बाकी जब तक इनको बेल आउट पैकेज मिलता रहेगा, इनकी कहानी चलती रहेगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये एक ऐसे देश से जुड़ी है जो अपना असली रंग दिखा चुका है और भारत इस बात को जानता था, तभी पहले ही उसके ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ हम मलेशिया की बात कर रहे हैं, जिसके मुखिया कुछ समय पहले ही भारत आए थे, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत का दौरा किया ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। और यही नहीं, मलेशिया इसी के साथ ही ब्रिक्स की सदस्यता की कोशिश में भारत के समर्थन के इंतजार में भी था। साथ ही व्यापार, खासकर पाम ऑयल और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वहीं मलेशिया भारत में रोड शो करवा के अपने पर्यटन को बढ़ावा देना चाह रहा है और मलेशियाई एयरलाइंस का विस्तार भी इसी उद्देश्य का हिस्सा है। कुल मिलाकर मलेशिया अपने फायदे के लिए सब कुछ भारत में करने में लगा है, जो उसकी डूबती नाव को किनारे ले जा सकता है। लेकिन जैसा कि मलेशिया एक मुस्लिम देश है, तो उसकी हर बात और उसके हर काम का मकसद अलग हो सकता है। और यहाँ कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहाँ हाल ही में अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने मलेशिया और पाकिस्तान की दोस्ती को और मजबूत करने की बात कही है। और ये दौरा उस समय हुआ है जब पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी यानी कि पीटीआई की रैलियां चल रही थी। बता दें कि ये वही जोड़ी है जिसने तुर्की के साथ मिलकर भारत को कश्मीर में घेरने की कोशिश की थी। और मुस्लिम देशों का ऐसा ही है, उनको बस एक चाबी भरने वाला चाहिए, तो ये सभी देश सीना ताने खड़े हो जाते हैं। और तुर्की भी यही चाहता है कि वो इस्लामिक जगत का मसीहा बन सके। और यहाँ पाकिस्तान मलेशिया का एक साथ आना ये दिखा रहा है कि इसमें एर्दोगान की भी एंट्री फिर से हो सकती है। वैसे भारत भी यहाँ चुप नहीं है। मलेशिया की मंशा भारत पहले भांप चुका था। यही वजह है कि भारत ने धड़ाधड़ मलेशिया के पाम ऑयल के ऑर्डर ही कैंसिल कर दिए हैं। बता दें कि भारत हर साल लगभग 97 लाख टन पाम ऑयल खरीदता है और इन 97 लाख टन में से 30 लाख टन सिर्फ मलेशिया से ही आता है। यही वजह है कि मलेशिया भारत का सबसे बड़ा पाम ऑयल सप्लायर है। लेकिन भारतीय रिफाइनरियों ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच 1 लाख मैट्रिक टन पाम ऑयल की खरीद को ही रद्द कर दिया है। यहाँ भारत सीधे सीधे मलेशिया के पेट पर लात मारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत अब खुद से ही देश में पाम ऑयल का प्रोडक्शन करने जा रहा है, जिससे इन देशों की जरूरत भारत को भविष्य में नहीं होगी। और यही नहीं, अगर मलेशिया दोस्ती की आड़ में कोई चाल भी चल रहा हो तो उसका जवाब भारत के पास पहले से ही मौजूद है। वैसे भारत के इस एक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा।